गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी क्या है ये चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, न्यूट्रिशन लिविंग वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी न्यूट्रिशन के कारण जो हम खाते हैं वही उस न्यूट्रिशन में आ जाता है दोस्तों। और वो न्यूट्रिशन के वजह से ही है जिसके कारण हम जिंदा रह पाते हैं। न्यूट्रिशन, some life process go on continuously in living organisms, substance which are digested and assimilated for obtaining energy for the growth and the health of our body are called foodstuffs। अभी क्या है, ऐसी चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं और वो डाइजेस्ट और असमिलेटेड हो भी जाती है और वो चीज़ें हमारे एनर्जी, ग्रोथ और हेल्थ के लिए डिपेंड होती है और जिसे हम खाते हैं फॉर आवर बॉडी, उसे क्या कहते हैं, फूड स्टफ कहते हैं दोस्तों। जब इन फूड स्टफ्स में क्या है, अभी इन फूड स्टफ्स में ना बहुत सारी प्रकार है दोस्तों। इन फूड स्टफ्स में बहुत सारे टाइप्स है दोस्तों। और वो सारे टाइप्स क्या है दोस्तों, माक्रोन्यूट्रिएंट यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट। अभी क्या है, माक्रोन्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट से अलग है। अभी इन दोनों को थोड़े दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। Nutrients like carbohydrates, proteins and fats are required in a large quantity and these are macronutrients। अभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। अब ये तीनों चीज़ें जो हमारे बॉडी के लिए बहुत लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है और इन्हें क्या कहते हैं, माक्रोन्यूट्रिएंट्स। माक्रोन्यूट्रिएंट्स इसका ही काम करती है दोस्तों। अभी मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन एन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अभी ये मिनरल्स और विटामिन्स है वो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर ये इतने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और ये स्मॉल क्वांटिटी में हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। पर अगर इनका लाइक मिनरल्स और विटामिन्स हमारे बॉडी में ना ही हों, अगर वो पूरे तरह से हमारे बॉडी के एग्जिस्टेंस के ही बाहर चले जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है पर वो ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना वो ज़्यादा हानिकारक होता है, इसलिए वो स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाता है और इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोस्तों। अभी हम ऑटोट्रोपिक प्लांट्स के बारे में जानेंगे। ऑटोट्रोपिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। अभी क्या है, प्लांट्स खुद का खाना बनाते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। प्लांट्स को भी तो भूख लगेगी, प्लांट्स तो किसी और का खा नहीं सकते। प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का खाना बनाते हैं। वो क्या करते हैं, उनके लीव्स में जो क्या है, क्लोरोफिल एक नामक केमिकल सब्सटेंस है जो उसके कारण सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स के कारण ये पूरी प्रोसेस जब बन जाती है तभी इस पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के कारण उसे अपना खाना मिल जाता है और इसे कहता है फोटोसिंथेसिस दोस्तों। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल फॉर्मूला है उसका नाम लिखा है और आपको ये नोट डाउन करना है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर पढ़ेंगे। Plants convert light energy into the chemical energy and it store it in the form of food। अब क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी होती है उसे वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो केमिकल एनर्जी वो स्टोर करके रखते हैं फूड के फॉर्म में। वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट आर ऑब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स देम अप The stem transports them up to the leaves. The leaves have microscopic opening called the stomata through which they take in carbon dioxide from the air, and chloroplast present in the leaves contain chlorophyll which absorbs sunlight, helps them to convert carbon dioxide and water in food. Oxygen is given out in this process। अभी ये सारी प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस को एक बेटर और एक ब्रीफ फॉर्म में एक्सप्लेन करती है। आप चाहे तो आप ये जो मैंने अभी पैरा पढ़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, वाटर से लेके प्रोसेस तक, ये आप लिखना है तो लिख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली आपको लिखना है कि नहीं, या आप इस पैरा को लर्न भी कर सकते हो। ये आपके एग्जाम्स में जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन प्लांट।
Take a pumpkin stem having 3 to 2 leaves. Cut it under water with a sharp blade. Take some water in an conical flask and add 7 to 8 drops of ink in it. Put the pumpkin stem vertically in the flask. Observe the changes that take the place in it and discuss them in the classroom. अगर आप चाहो तो ये एक्टिविटी आप आपके दोस्तों को कॉल करके, अगर आपके पास उनके पास आपका नंबर हो तो आप उसे ट्राई कर सकते हो और ये एक्टिविटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी दोस्तों। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में सीखेंगे। अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो चीज़ है, एक्साइलम और फाइलम। अभी इन दोनों में क्या है, एक्साइलम जो वो चीज़ है जो ऊपर जाती है, ऊपर जो चीज़ें ऊपर जाती हैं वो एक्साइलम के थ्रू जाती है, और जो चीज़ें वापस यूज़ होने के बाद जो चीज़ें वापस नीचे आती है उसे क्या कहते हैं हम, फाइलम के थ्रू वापस आती है। द एक्साइलम ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू ऑल द एरियर पार्ट ऑफ द प्लांट। द फाइलम ट्रांसपोर्ट्स द फूड ग्लूकोज फ्रॉम द leaves to the other parts of the plant where it either customs or stored the food through the plant have and transport system. They do not have a separate digestive or excretory system. अभी क्या है इनमें क्या है, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, तो वो क्या करते हैं उस खाने को स्टोर करके रखते हैं दोस्तों। अगर इन्हें इन खाने को स्टोर करके नहीं रखा तो इनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी और इन्हें वापस वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा, और एक मिनरल के जगह पे एक ही जगह पे एक सफिशिएंट लेवल पे वाटर और मिनरल्स उन्हें मिलेंगे एक सॉइल के अंदर। उनका एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि वो जाके उनकी रूट्स और ज़्यादा ग्रो करें और जो आजू बाजू की और ज़्यादा क्लोज रेंज में जो सॉइल है उसमें से पानी और मिनरल्स निकाले दोस्तों। अभी चलो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड बाय फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन hydrogen and oxygen and nitrogen. How do the plants obtain nitrogen necessary from the synthesis of proteins? अभी क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नाइट्रोजन प्लांट्स को कैसे मिलता है। एयर कंटेन्स gaseous nitrogen, however plants cannot utilize gaseous nitrogen. It needs to be fixed, that is converted into a compound. Fixation of nitrogen occurs in बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिकल मेथड्स। अभी क्या है, मैं आपको ये मेथड पहले यहाँ पे टेक्स्ट बुक में पढ़ के बताता हूँ और फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। टेक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी बायोलॉजिकली न्यूट्रिएंट ऑफ फिक्सेशन। रूट नोडल्स ऑफ एन leguminous plant contains the rhizobium microorganisms. The microorganisms absorb the atmospheric nitrogen and convert it into nitrate, a compound. Microorganisms like Zytobacteria, bacteria are present in the soil. These convert atmospheric nitrogen into nitrates. अभी क्या है, जो अभी मैं उन्हें बायोलॉजिकली मैं एक नाम सोच रहा हूँ, उसके हिसाब से उन्हें मैं कह सकता हूँ, इन्हें मैं छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकता हूँ, छोटे। और ये क्या करते हैं, एक साथ मिलके एक बहुत छोटे इंसेक्ट के साइज ले लेते हैं। अभी आप देख सकते हो जो वाइट पार्ट है वो इनका ही पार्ट है। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं जो सॉइल में है, जो वो ले सकते हैं उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट के ऊपर दे देते हैं। पर वो प्लांट को तो दे देते हैं, पर उनकी एक ये है विश है कि मैं तुम्हें नाइट्रोजन तो देता हूँ पर तुम मुझे क्या दोगे। तो प्लांट क्या करता है, उन प्लांट के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें फीड करने में हेल्प करती है, तो वो प्लांट उन्हें देता है और प्लांट उन्हें नाइट्रोजन देता है, जिसके कारण हमारे प्रोटीन्स कन्वर्ट हो सकते हैं दोस्तों।
आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।